आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आप यहाँ पे आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहीं वक्फे से हम देख रहे हैं कि किश्तवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी, उसके लीडर, विशेषकर जो यहाँ के भूतपूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं, आया दिन किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के बारे में कोई न कोई नया शगुफा छोड़ते हैं और इस तरह की हरकत की जाती हैं कि वो एक चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाता है। तो मैं सबसे पहले आपकी जो ज़हननशीन कराना चाहता हूं बात वो ये है कि 2 दिन पहले भूतपूर्व एमएलए और मंत्री किश्तवाड़ से जो हैं, उन्होंने गंधारी रोड जो पाडर के अंदर है उसका उद्घाटन किया। पहली बात कि एक तो उस रोड का उद्घाटन जो है 2 साल पहले भी हुआ है, जब वो मंत्री थे या विधायक थे, जब उनके प्रोटोकॉल में ये चीज आती थी तब उन्होंने इस रोड का उद्घाटन किया था। और दूसरी बार इन्होंने परसों 2 दिन पहले इसका उद्घाटन किया। हम आपके माध्यम से फॉर्मर एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, किश्तवाड़ से हैं, मंत्री रहे हैं, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि 2018 में जब आपने इस रोड का उद्घाटन किया था तब आपने किस चीज का उद्घाटन किया था, और आज 2020 के अंदर जो उद्घाटन आप कर रहे हैं, यह उद्घाटन किस बात का कर रहे हैं। 2018 का उद्घाटन वो एक प्रोटोकॉल के तहत था। जो 2020 का जो 2020 का उद्घाटन है वो अगेंस्ट द प्रोटोकॉल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द डेकोरम है। मैं वर्दी डीसी किश्तवाड़ से भी ये पूछना चाहता हूं कि वो मुझे बताइए कि इस तरह से एक किसी पार्टी का जो स्टेट लेवल का ओहदेदार हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का ओहदेदार हो, वो कैसे एक गवर्नमेंट स्कीम का उद्घाटन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर कर सकता है। अगर इस तरीके से उद्घाटन होते रहेंगे तो इसका मतलब साफ है कि आज वो गया, कल मैं जाऊंगा, परसों तीसरा जाएगा, तो इस तरह से जो है क्रिएशन ऑफ मैस होगा। तो हमारी ये डिमांड है कि इस तरह के जो उद्घाटन है, इस तरह के जो पब्लिक के अंदर धूल झोंकने वाले काम जो किए जा रहे हैं वो बंद किए जाएं, क्योंकि अपने कार्यकाल में वो कुछ तो कर नहीं सके किश्तवाड़ के लिए, और अब लोगों को लुभाने के लिए ये कार्य, इस तरह का कार्य अंजाम दिया जा रहा है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप सब लोगों ने ये देखा होगा कि पाडर के अंदर उन्होंने आईटीआई का उद्घाटन किया और बड़े तामझाम से किया। उनके कई, और वो स्वयं मंत्री भी थे उस वक्त, और कई लोग उनके साथ थे, उनका पार्टी अध्यक्ष भी साथ था। और आज 2 साल के बाद क्या हुआ? 2 साल के बाद वो आईटीआई जो है पाडर से बंद होकर वो क्या कहते हैं, बंद हो गया। तो क्या वजह रही इसकी? वजह ये रही कि जब आप कोई भी किसी भी चीज का उद्घाटन करते हो, उद्घाटन करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज, कोडल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो फाइनेंशियल अप्रूवल की जरूरत होती है, वो चीजें आप नहीं करोगे, लोगों को धोखा देने वाली बातें करोगे, तो ये स्कीमें जो अप्रूव नहीं होती हैं, अपनी मिनिस्ट्री के दायरे में आप उस वक्त जो सरकारी
अमला होता है उसको जानबूझकर ये चीजें कराओगे तो यही उसका अंजाम होता। बेटर होता उन्होंने उस वक्त प्रॉपरली अगर इस चीज को अप्रूव कराया होता, आज पाडर के लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। तो इस तरह से आया दिन जो है डेवलपमेंट के नाम पे वह जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं। अभी मैं बात करूंगा क्या कहते हैं प्रोजेक्ट की, हाइडल प्रोजेक्ट की। अक्सर जो अपने वो साक्षात्कार में वो कहते हैं कि नहीं जी ये प्रोजेक्ट जो है ये मैंने लाए और अपने आप को मेहता ओम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कुजा राजा भोज कुजा गंगतिली, तो इस तरह से मेहता साहब के साथ अपने आप को कंपेयर करना, मैं कहता हूं ये मेहता साहब की शान के खिलाफ एक गुस्ताखी है। तो हकीकत इस प्रोजेक्ट की है कि नहीं जी मैंने ये 1 साल के अंदर अंदर आया, मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की, मैंने ये किया। मैं आपके माध्यम से ये क्या कहते हैं उनको ये पूछना चाहता हूं, और किश्तवाड़ की जनता को भी जानने का अधिकार है कि मुझे बताइए आप कि इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट हैं जिनको कम से कम 10 साल इनकी जो क्या कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन से लेकर टेंडरिंग तक 10 साल कम से कम लगते हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में कांग्रेस सरकार ने पहले ही उस लेवल पर उस स्टेज तक लाकर कांग्रेस दौर में आ गई। ये सर मैं आपको बताऊंगा किसी भी चीज को शुरू करने में टाइम लगता है। मेरी सरकार ने अगर 10 साल से इन प्रोजेक्ट्स में अपना काम किया, इसकी डीपीआर बनवाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसकी फाइनल कंकरेंस पूरी की, टेंडरिंग तक की, मैं तो कहता हूं क्रेडिट तो कांग्रेस को जाएगा। इससे पहले भी डलहस्ती प्रोजेक्ट जब यहां पर आया तो डलहस्ती प्रोजेक्ट यहां पर मेहता ओम जी की देन है हमारी, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको 20 से 25 साल लगे कंप्लीट होने में, और इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा होगा ये आप खुद इसको जानते हैं। तो इस तरह से मेहता ओम जी ने भी कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैंने ये प्रोजेक्ट लाया है, और ना ही कांग्रेस के किसी लीडर ने यह दावा किया। रहा सवाल इन प्रोजेक्ट का, 2014 में कांग्रेस हार गई, हारने के बाद एक नियम अनुसार जो भी चीजें थी वो ट्रांसफर हो गई, इनकी सरकार आ गई और इनने ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट शुरू हो गए। वो स्कीमें तो बंद नहीं होती ना। अब अगर इन्होंने इतने प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू कर रहे हैं, फिर मुझे बताइए इन्होंने अपने चुनावी वादे में कहा था कि मैं जी यहां पर नाइगर टनल लाऊंगा। नाइगर टनल क्यों नहीं बना? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। वो सिंपल एक टनल थी, और इतने काबिल और ज़हीन और इतने काबिल ये आदमी था, ये लीडर था। मुझे बताइए फिर आज इन्होंने खुद अपने साक्षात्कार में कहा, और आपके ही साक्षात्कार में कहा था कि अभी 20 से 30% जो है पेपर वर्क कंप्लीट हुआ है, और जिस प्रोजेक्ट जो सिंपल प्रोजेक्ट पानी लाने के लिए टनल है, उसको अगर 5-6 साल 30% पेपर वर्क ही होता है, तो वहीं से आप अंदाजा लगाइए कि इनकी कार्यशैली की क्षमता क्या है। नाइगर स्कीम जो पिछले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिजीम में सेक्शन हुई थी, वो स्कीम ये नहीं ला पाए। कहां है स्कीम? यहां कहां है पानी? है यहां पर मुझे बताइए कहां पर रिजर्वायर हेड है, कहां पर यहां क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, कहां पर फिल्टर प्लांट है? आप भूल गए किश्तवाड़ के लोगों को क्या कहा गया था कि एक बार मुझे जिताइए या पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पानी की समस्या आज जू की तू है। अलबत्ता कुछ गांव में कुछ अपने चहते लोगों को स्पेशल ग्रेविटी से कनेक्शन दिए गए हैं, उनकी जो मंजूर नजर लोग हैं उनकी पानी की समस्या खत्म कर दी गई। आम जनता के अंदर वही त्राई है, वो आज आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल की बात की थी चुनाव जीतने के बाद, अपनी रैली में जो बात कही थी उन्होंने कि मेरी माताएं और बहनें जो हैं अब इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाएगा। आते ही जो है मैं एक मंडल के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाऊंगा। कहां गया वो हॉस्पिटल? सब डिस्ट्रिक्ट मंडल हॉस्पिटल की बात तो दूर की बात है, आज जो वर्तमान हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था देखिए, आज उसकी हालत देखिए आप। तो इस तरह से सडनली कोई चीज हो जाना, उसका क्रेडिट लेना, और इस क्या कहते हैं जिन चीजों पर यहां पर हालात जो है बद से बदतर हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना और उनसे पल्ला छुड़ाना, ऐसा नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि पाडर के अंदर मैं चुनौती दे रहा हूं कि पीएमजीएसवाई के माध्यम से जितनी भी सड़कें सैंक्शन हुई है वो सड़कें सब की सब कांग्रेस दौर में हुई। एक भी सड़क जो है आदरणीय भूतपूर्व मंत्री या एमएलए मुझे बताइए कि हमने की है। एक टीआरसी की सड़क 200 मीटर इन्होंने उठाई थी, वो क्यों नहीं पूरी हुई? मुझे बताइए।
5 साल 6 साल हो गए, आप बताइए ना मुझे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम बंद करें और पार्डर के लोगों को, विचारों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। आपने जब आपको मौका था, आपको अवसर दिया गया था, तब तो आप लोगों ने काम नहीं किया जब आपको काम करना चाहिए था। और आज प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है? आज प्रोजेक्ट के अंदर, कंपनियों के अंदर दबाव डाला जा रहा है कि हमारे आदमी लगने चाहिए, हमारे मंजूर नजर लोग लगने चाहिए। और आम किश्तवाड़ की जनता जो है आज क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट के बाहर आकर वो देख रही है, राह देख रही है कि कब हमें लगाया जा रहा है। तो इस तरह का सिस्टम, कांग्रेस के अंदर भी तो प्रोजेक्ट आए थे, कभी किसी लीडर ने ये चीज नहीं कही थी। आप मुझे बताया भातन नागसिनी में क्या हुआ? जतेंद्र सिंह जी ने गोद में लिया प्रोजेक्ट, एक ईंट भी लगी वहां पर। कबल में शमशेर सिंह जी आदरणीय एमपी ने गोद में लिया, एक ईंट भी लगी वहां पर? नहीं लगी। अगर ये मुझे बताएंगे किश्तवाड़ के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी चीज उन्होंने की तो हम मानते हैं और ये बात करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से पूछूं, जब इनसे बात करते हैं, नहीं जी भाजपा के अंदर सुरक्षित लोग हैं। किस तरह की सुरक्षा? अगर सुरक्षित हम लोग होते, अनिल जी परिहार की डेथ तो नहीं होती, अनिल जी परिहार की किलिंग नहीं होती, अजीत परिहार की किलिंग तो नहीं होती, चंद्रकांत जी की किलिंग तो नहीं होती। हमारे माइनास और हमारे जो लीडर थे यहाँ के, हम उनकी सेफ्टी नहीं कर पाए। ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं? तो किश्तवाड़ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। इस सरजमीन ने एक बड़े कदावर लीडर दिए हैं, चाहे वो मेहता ओम जी रहे हैं, अरमान साहब रहे हो, चाहे मैं बीजेपी की लापरवाही के नहीं कह रहा हूं, मैं जरूर कहता हूं कि सरकार की लापरवाही इसमें है। और बीजेपी की सरकार इस वक्त है, केंद्र में भी है, यहां भी है, इनडायरेक्टली सरकार है उनकी, ये जिम्मेदारी बनती है उनकी, हर लीडर के, हर शहरी की सुरक्षा करना ये जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी उनको मैंडेट है इस चीज का। तो मैं पूछना चाहूंगा कि भाई अगर इनकी किलिंग हुई कैसे हुई? क्यों उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं हुई? हॉस्पिटल जो 100 गज की दूरी पर है पुलिस स्टेशन से, वो चंद्रकांत जी की किलिंग हो जाती है। 6-7 बजे क्या कहते हैं, अनिल परिहार जी की किलिंग हो जाती है। वो इतने बड़े कदावर लीडर थे भाजपा के, चंद्रकांत जी आरएसएस के लीडर थे, अजीत जी उनके भाई जो थे। तो इस तरह से शरेआम जो है लोगों की किलिंग होती रहे और ये लोग कहेंगे कि हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन लोगों ने सिर्फ यहां पर अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करके, मुनाफरत का माहौल पैदा करके, इन्होंने जो है यहां पर इस तरह का माहौल करके, आई कैन से दीज पीपल आर लीडर बाय एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंटल लीडर है।